विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से 28 दिसंबर के दिन, संडे के दिन दोपहर के 1:04 पर गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा परमेश्वर, और अपने चरण शरण में, अपनी कृपा में हमेशा रखिएगा, अपनी मेहर में रखिएगा, हमेशा अपने सानिध्य में रखिएगा और अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा प्रभु। आपका शुक्राना सत्संग आप ही के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे ये जीवन किस तरह से जीना है ये सिखाने का प्रभु। मैं अपने पास्ट के अगर साल देखूँ, कई साल मैंने जो है वो दुख में व्यतीत कर दिए, कश्मकश में व्यतीत कर दिए, अपनी एग्जिस्टेंस को तलाशने में व्यतीत कर दिए। और ज़िंदगी कैसे जी जाती है ईश्वर, मुझे नहीं पता था। मैं कैसे छोटी छोटी सिचुएशंस पे ओवर थिंकिंग करके खुद को दुख में रखती थी, वो आज मैं देख पाती हूँ। अब जब आपकी शरण में आने के बाद मुझे ये बात समझ में आने लगी है कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है और कैसे जी जाती है। ईश्वर, पता तो मुझे प्रभु जी तब भी मैं बहुत कुछ रीड करती थी और मुझे पता था और कोशिश करती थी। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि जब कोई आप जब किसी की शरण में होते हो और किसी के पॉजिटिव जब हाथ, जिसका कृपा का हाथ आप कह लीजिए सर पे होता है, या कोई एक सहारा होता है आपके पास, तो आप खुल के उस चीज़ को कर पाते हो। लेकिन अगर आपको कोई सहारा नहीं होता है, अगर आप बेसहारा फील करते हो खुद को, तो आप वो अच्छाई बनना भी नहीं चाहते, अच्छा भी नहीं बनना चाहते हो। तो अपनी अच्छाई निखारने के लिए भी ईश्वर आपकी शरण जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ये समझ में आया कि जब हम आपकी चरण में आ जाते हैं, प्रभु जी की कृपा में आ जाते हैं, मेहर में आ जाते हैं, तो हमें ये स्ट्रेंथ आप देते हो ईश्वर। आप हमें बताते हो कि ज़िंदगी कैसे जीनी है और हमें हिम्मत देते हो कि जो हम सोचते हैं, समझते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सके प्रभु। तो इस चीज़ का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप दिन ब दिन मुझ में पेशेंस डाल रहे हो, मेरी वाणी को अच्छा बना रहे हो। आप मुझे जो मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उसको अपने जीवन में उतारने की हिम्मत दे रहे हो ईश्वर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करना चाहूँ प्रभु उतना भी कम है, उतना ही कम है। मुझे ऐसे लगता है कि काश मैं आपकी शरण में पहले आई होती तो मैं इतने सारे जो अपने जीवन के साल बर्बाद ना करती, जो मैंने गुस्से में व्यतीत कर दिए या फिर ऐसी सिचुएशन में खुद को हर्ट करके व्यतीत कर दिए। प्रभु जी, आपकी मेहर, आपका शुक्राना कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी, बहुत ही प्यारे आर्टिकल्स हैं ब्रह्म कुमारी के, जिसने मुझे टफ़ टाइम में हिम्मत तो दी, लेकिन मेरे बिहेवियर में वो चीज़ आते आते, रिफ़्लेक्ट करते करते उसको बहुत समय लगा। बिकॉज़ शायद किसी की सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो हमें हिम्मत आती है कि वो अपने बिहेवियर में हम उसको ढाल सकें। तो सभी संगत से ये अरदास है कि जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को समझते हैं, तो हम पूर्णतः ये कोशिश करें कि इसको अपने जीवन में भी उतारें। जो चीज़ें हम सुनते हैं, करते हैं, समझ आती हैं हमें, उनको अपने बिहेवियर में उतारें, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो स्मूथ चले। और प्रभु जी कहते हैं ना कि तुम जब मेरी शरण में आते हो तो खुद ब खुद तुम जो है अपने सही रास्ते पे ऑलरेडी तुम होते हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत मिल जाती है वो चीज़ें करने की और प्रभु शरण में रह के बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरे इंसान बनने की। तो चलिए एक आर्टिकल लेते हैं बीके शिवानी का, ब्रह्म कुमारीज़ का। तो उसमें पढ़ेंगे हम कि बीइंग हैप्पी इज़ द ओनली वे टू गिव हैप्पीनेस, कि किस तरह से हम खुश रह के
खुद भी खुश रह के, संतुष्ट रह के, कंटेंटेड रह के लोगों में भी खुशियाँ बांट सकते हैं। जब हम पहले खुद ही खुश नहीं होते हैं ना, जब हमारे भीतर खुद उदासी होती है या हमारे अंदर गुस्सा होता है या हम कंटेंटेड नहीं फील करते, अधूरा फील करते हैं, तो हम दूसरों को भी वो खुशियाँ बांट ही नहीं सकते, क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए हमारे अंदर पहले वो भरपूर मात्रा में होना भी चाहिए, तभी हम किसी को दे सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम खुद को पहले खुश कर सकते हैं, कंटेंटेड रह सकते हैं, और फिर लोगों में भी, बाकी अपने आसपास के सभी लोगों में भी उन चीज़ों को हम बांट सकते हैं। सो बीइंग हैप्पी इज़ द ओनली वे टू गिव हैप्पीनेस। सबसे पहले खुश रहना, खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी है दूसरों को खुशियाँ बांटने के लिए। तो इसी पे पढ़ेंगे आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। The greatest gift we want to give to our loved ones every day, at every moment is happiness. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सोल का जो ट्रू जो हम चाहते हैं, ट्रू नेचर है, दैट इज़ हैप्पीनेस। वो खुशी है, प्यार है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आए वो खुश हो। कोई भी हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो दुखी हों हमसे। हम हमेशा खुश करना ही चाहते हैं उनसे। तो हम हमेशा अपने प्यार करने वाले इंसानों को, अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ ही देना चाहते हैं। सो वी स्पेंड टाइम विद देम, बाय देम फिज़िकल कम्फर्ट, सपोर्ट देम, एंड येट दे आर अनहैप्पी एट टाइम्स मोस्ट लाइकली। तो कहा गया है कि हम ज़्यादातर समय अपने लव्ड वन के साथ गुजारते हैं, उनको कोशिश करते हैं फ़िज़िकल कम्फर्ट्स देने की, जैसे अपने बच्चों को हम लोग चीज़ें ख़रीद के देंगे, या उनको सपोर्ट करते हैं, या उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमसे उन कम्फर्ट्स को पाके भी खुश रहें, क्योंकि हमने मैनी टाइम्स देखा है कि अगर आप बर्थडे पे भी बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी दे देते हो, तो फिर भी जब उन्होंने नाराज़ होना है, नाराज़गी जतानी है, तो वो जता ही देते हैं, या अगर झगड़ा करना है तो कर ही लेते हैं। सो इट इज़ बिकॉज वी आर अनहैप्पी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसा है वो सब करते समय वो बहुत मैटर करता है। हम कितनी खुशी से, कितना इन्वॉल्व होके बच्चों के साथ कितने प्रेम से चीज़ें करते हैं या रहते हैं, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज़ करिए मैं टीचर हूँ, अगर मैं क्लास में जाती हूँ ना, और अगर मेरा मूड ऑफ होता है और मेरा फेस फ्राउनिंग होता है, तो बच्चे मुझे देख के बिल्कुल चुप शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपस में बात करते हैं, मैम तो आज गुस्से में है, मैम तो आज गुस्से में है। और वहीं दूसरी तरफ जब मैं कभी खुश मूड में होती हूँ और हंसी हंसी जाती हूँ, और बच्चों क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो वो भी वैसे ही इन्वायरमेंट, वो वैसा ही एटीट्यूड जो है जनरेट करते हैं, और वो भी वैसे ही खुशी में बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, और आसानी से अपने दिल की बात कह देते हैं। तो इतना इफ़ेक्ट होता है हमारे बिहेवियर का, हमारे एटीट्यूड का। इवन ये ज़्यादा तब होता है जब हमारे से छोटे लोग होते हैं और जो हमें ही देखते हैं अपनी गाइडेंस के रूप में। तो इसी तरह से हम भी अपने घर में भी हम रिफ़्लेक्ट करते हैं अपने बच्चों में। तो जब हमारा मूड खुश होता है तो हमारे बच्चे भी खुश होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसी ही रिफ्लेक्शंस देते हैं। तो हैप्पीनेस जो है वो ऐसी एनर्जी है कि जो रिफ़्लेक्ट करती है, जो दूसरों में नज़र आती है। सो मोस्ट लाइकली इट इज़ बिकॉज वी आर अनहैप्पी। वो तब अनहैप्पी हो जाते हैं जब हम अनहैप्पी हैं। सो हैप्पीनेस इज़ एनर्जी नॉट मैटर। ये एक एनर्जी है, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, मतलब ये एक हमारे भीतर की ही एनर्जी है जो कि प्रकट होती है। जस्ट बाय being happy ourselves and being happy while discharging our responsibilities, our happy vibrations radiate and trigger the happiness frequency in our loved ones and uplift their state of mind to happiness. तो इसी तरह से जब हम काम करते करते, जैसे मैंने आपको क्लासरूम की एग्जांपल दी, अगर हम काम करते करते खुश हैं, गाने गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो हमारे आसपास के भी जो लोग हैं वो भी हमसे वैसे ही बात करें, हो आज बड़े गाने गा रहे हो, आज बहुत खुश हो, तो वो भी मतलब हमसे एक पॉजिटिव नोट पे ही बात करते हैं। उधर दूसरी तरफ अगर हम गुस्से में हैं या हम लोग फ्रॉन कर रहे हैं और किसी को गुस्से से देख रहे हैं, तो वो पहले ही इंसान डर जाता है कि इससे मैं कुछ बात भी करूं या नहीं करूं, और वो उसका मूड भी वैसा ही हो जाता है। तो हम जो हैप्पीनेस होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमसे वाइब्रेशंस जाती हैं, हमसे रेडिएट होती है, तो दूसरे इंसान पे भी जब वो पहुंचती है, कहते हैं ना कि एक स्माइल पास की हुई काफ़ी दूर तक जाती है, लोगों से पास ऑन होती है, तो इट इज़ कंटेजियस। मतलब लोग एक स्माइल से दूसरी स्माइल, दूसरी से तीसरा लोग स्माइल जो है आपकी ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम काम करते समय खुश रहें और अपनी फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही बांटें कि खुशी का एटमॉस्फेयर ही रखें, तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है।
So, have you sensed at times that you need to make a lot more effort in sustaining your roles and responsibilities if your mind is unhappy? तो क्या कभी आपने ये चीज़ महसूस की है कि जब हम कभी अनहैप्पी होते हैं या हम गुस्से में होते हैं या हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स प्ले करने वाले हैं, और हम बस यही कोशिश कहते रहते हैं कि अरे इतना काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो इससे क्या होता है, हम क्या काम जल्दी कर लेते हैं, या फिर हमें अपना रोल करने में या काम करने में समय लग जाता है ज़्यादा, बिकॉज़ हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, एंड हमारा जो माइंड है वो खुशी खुशी काम को नहीं कर रहा, हम उसको बर्डन की तरह लेके कर रहे हैं। सो डिस्पाइट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू केयर एंड प्रोवाइड फॉर देम, आर फैमिली एंड फ्रेंड्स नॉट हैप्पी विद यू। तो हमारे इतने सारे एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं, जैसे हम जॉब भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे खुश नहीं होते। समटाइम ऐसा होता है ना, बिकॉज़ हम लोग इतना, जैसे मेरी फैमिली है, अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ, घर आके भी काम कर रही हूँ, स्टिल मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे कंप्लेंट ही कर रहे होते हैं, स्टिल वो मुझसे नाखुश ही होते हैं बहुत सारे टाइम। सो ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है? डज़ इट लीव यू वॉन्डरिंग दैट व्हाट मोर शुड यू हैव डन? क्या ये हमें सोच में नहीं डालता कि मैं इसके अलावा क्या करता अपने बच्चों को खुश करने के लिए? मैं क्या करूँ? मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, खाना बना के दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं हैं। सो वी ऑफन क्वान्टिफाई आवर एफर्ट्स एंड मेजर आवर लव्ड वंस हैप्पीनेस अगेंस्ट इट। और हम लोग अपने एफ़र्ट्स देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरे प्यार करने वाले जिनसे मैं प्यार करता हूँ ये मुझसे खुश क्यों नहीं है? द ट्रुथ इज़ हाउ मच वी डू फॉर पीपल डजंट मैटर। अब सच्चाई क्या है कि हम जितना मर्ज़ी किसी के लिए कुछ कर लें तो वो मैटर नहीं करता किसी को। वट मैटर इज़ हाउ हैप्पी वी वर वाइल डूइंग एवरीथिंग। तो मैटर क्या करता है कि हम ये सब करते समय कितने खुश थे, कितने अच्छे तरीके से हमने अपने रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। जैसे सपोज़ करिए अगर मैं जॉब पे भी जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, मॉर्निंग में मेरे बच्चे के साथ अगर मुझे सिर्फ हाफ़ एन आवर ही मिल रहा है तो मैं उस हाफ़ एन आवर को भी कितना ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती हूँ, वो मैटर करता है। लाइक अगर मैं उससे क्रिटिसाइजेशन की तुम उठते नहीं हो, तुम जल्दी से तैयार नहीं हो रहे, तुम ये नहीं कर रहे, इसकी बजाय मैं उससे कुछ हंसी खेल की मजाक की बातें कर लूँ कि उठ जा आज तो बहुत काम है, आज तो फिर तुम्हारा मतलब समथिंग दैट इज़ इन हिज फेवर, या फिर जो फिर उसको भी बबली चीज़ लगे और जिसमें वो भी एक अच्छी वाइब्स कैच करे, तो वो हाफ़ एन आवर भी बहुत होता है उस चीज़ को बिल्टअप करने के लिए, उस रिलेशन को बिल्टअप करने के लिए। तो ये मैटर करता है कि हम चाहे हमारे पास कितना समय मिलता है तो हम कितनी खुशी से या कितने अच्छे ढंग से उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं जो कि वर्थ वाइल हो। तो हम लोग ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, जो टाइम हम स्पेंड भी करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, वो भी हमारा वर्थ वाइल नहीं होता, वो भी क्रिटिसाइजिंग टाइम होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारे एफर्ट्स भी कहीं पे भी नज़र नहीं आते। सो वॉट मैटर इज़ हाउ हैप्पी वी वर वाइल डूइंग एवरीथिंग। हम कितनी खुशी से चीज़ें कर रहे थे या कितनी खुशी से हमने वो काम किए, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सो वाइल केयरिंग फॉर पीपल और डूइंग समथिंग फॉर देम, लेट अस नॉट क्रिएट थॉट्स ऑफ स्ट्रेस, फेयर, एंग्जाइटी, एंगर और पेन। अब कहा गया है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं या उनके पास होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ख्याल अपने दिमाग में ना लाएं कि जिससे हमें स्ट्रेस हो, ऐसे थॉट्स ना लाएं अपने दिमाग में, या जिससे हमें डर लगे या एंग्जाइटी फीलिंग हो या हमें गुस्सा आए या पेन आए। हमेशा माहौल को हल्का करने की कोशिश करें और जितना समय व्यतीत करें एक दूसरे के साथ वो प्रेम भरा हो और खुशनुमा हो, हंसी की बातें करें, गाने गाएं, मज़े करें, ताकि वो वर्थ वाइल बने। अदरवाइज़ अवर नेगेटिविटी इज़ श्योर टू डिप्लीट पीपल। अदरवाइज़ क्या होगा, जब हम नेगेटिविटी करते रहते हैं ना, जो हम लोग हमेशा क्रिटिसाइजेशन करते हैं ना, तो दूसरे लोगों को वो और नीचे गिरा देता है। उसका बेस्ट करने की बजाय लोग मतलब कि जैसे मेरा बेटा है अगर, तो वो अपनी बेस्ट देने की, पढ़ाई में भी बेस्ट करने की बजाय वो और प्रेशराइज फील करेगा और उसकी एनर्जी और लो होती जाएगी अगर मैं हमेशा उससे क्रिटिसाइजिंग वे में ही बात करती रहूँगी या नेगेटिविटी से ही बात करती रहूँगी। So we do so much for them, not allowing them to be happy with us.
विदाउट बीइंग हैप्पी यू कैन नॉट गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। तो हम उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम बिना खुश हुए उनके साथ करेंगे तो हम उनको खुश कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको खुश करने के लिए पहले हमें खुद हैप्पी होना पड़ेगा, खुद कंटेंटेड फील करना पड़ेगा, और तभी हम उनके अंदर हैप्पीनेस को जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम उनसे कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे कि तुम तो हर समय जो है तुम्हारा मूड ऑफ ही रहता है, या तुम ऐसा ही करते हो, खुश क्यों नहीं रहते हो। तो पहले हमें खुद खुश होना पड़ेगा उनको खुश करने के लिए। सो बी हैप्पी एंड डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। हमें खुश रह के करना है सब कुछ, जो भी करना है, चाहे हम ऑफिस में भी जॉब करते हैं ना, जब हम खुशी खुशी चेयरफुली दूसरे लोगों से बात करते हैं ना, तो उनमें भी वो खुशी आ जाती है एंड यू इन्जॉय डूइंग योर वर्क, और आपको वो दिन थकावट भी नहीं लगेगी, और आप जो है डिप्लीटेड भी फील नहीं करोगे, बिकॉज़ हमने जब सारा काम अच्छे से किया होगा, या मतलब खुशी खुशी किया होगा ना, तो हमारी एनर्जी भी खुद सेव होती रहती है इस चीज़ से। सो इट्स योर एनर्जी विच इन्फ्लुएंसेस देयर हैप्पीनेस। हमारी एनर्जी ही है जो दूसरों की खुशी को इन्फ्लुएंस करती है। तो अपने आप को ये रिमाइंड करवाना है हमेशा कि आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, कि मैं जो है प्रभु का प्रसन्नचित आत्मा हूँ, एक ऐसी आत्मा हूँ जो सबको खुशियाँ बांटती है। बीइंग हैप्पी माई सेल्फ एंड देन टेकिंग केयर ऑफ़ पीपल कीप माई लव्ड वंस हैप्पी। और ख़ुद को ये याद दिलाना है कि मैं अगर खुद खुश रहता हूँ और फिर बाकियों की केयर करता हूँ, बाकियों को प्रेम बांटता हूँ, तो वो भी खुश रहते हैं इस चीज़ से। सो व्हेन यू एक्सपीरियंस अनकंडीशनल हैप्पीनेस यू हैव नथिंग बट हैप्पीनेस टू गिव टू एवरीवन। और जब हम ये हैप्पीनेस को अंदर फील करते हैं, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को फील करते हैं, तो फिर हमें कुछ नहीं, बस खुशियाँ ही बांटनी है। और सभी देखिएगा कि आपसे कितने खुश रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। जब आप किसी से प्यार से, खुशी से, हंसी से बात करते हो ना, तो वन लॉन्ग फॉर यू, मतलब फिर सब आपका इंतज़ार करते हैं, सब चाहते हैं कि आपकी कंपनी में रहें, बिकॉज यू मेक देम फील ग्रेट। सो यू डोंट इवन हैव टू गिव इट ऑटोमेटिकली रेडिएट्स। आपको खुशी किसी को देनी भी नहीं पड़ेगी, आप खुद खुश रहोगे ना, तो ये रेडिएट होके बाकी सबके साथ खुद ब खुद पहुँच भी जाती है। सो फ्रॉम टुडे लेट ब्लिस बी योर नेचुरल वे। सो आज से ब्लिस को ही अपना नेचुरल वे बनाइए ऑफ लिविंग, कि आप खुद खुश रहें, परमात्मा की शरण में रहें, ब्लिसफुल रहें। परमात्मा की जिस बच्चे पे कृपा होती है ना, जैसे मस्त होता है वो, बस आप भी मस्त रहें हमेशा। सो लेट नथिंग एंड नो वन पुल यू डाउन। और किसी को भी नीचे मत लाने दीजिए उस खुशी को। अच्छा जी, देखिए जो मजाक करता है ना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दूसरा इंसान भी उसको मजाक करे। तो अगर हम किसी के साथ हैप्पीनेस की लेवल पे आते हैं या फील करते हैं ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी टॉलरेंस लेवल भी बढ़ानी है। अगर कोई इंसान हमें आगे से मजाक कर देता है, हो सकता है वो मजाक कुछ ऐसा कर दे या कमेंट कर दे कि मे भी लगे कि हमारी डिग्निटी को लो कर दिया, बट हमें ये चीज़ करनी है प्रभु जी की शरण में कि हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्टेटस है, ये कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, परमात्मा के एक बच्चे हैं। इसी तरह से सभी लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे ईश्वर का ही स्वरूप हैं। और मेरा कोई स्टेटस ऐसा नहीं है जो किसी के कहने से गिर जाए, या मैं किसी ने मुझे चंद बातें कह दी तो मेरा अभिमान गिर गया या मेरी ईगो गिर गई। तो हमें ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना होगा कि अगर हम मजाक भी करते हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस भी हम बनाएं, कि हम दूसरे को मजाक को सहने की हिम्मत भी रखें। और अगर किसी ने मजाक में हमें कुछ कह भी दिया ना, तो उसमें भी हमारा हंसी उस मजाक को आया गया करने की, मतलब उसको टॉलरेट करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। एंड लेट इट गो, कोई बात नहीं, अगर किसी ने कह भी दिया तो मेरे साथ नहीं लग गया, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा उसका, ना ही मैं किसी के कहने से कुछ बन जाऊंगा। एंड अपने आप को अपने बहुत हाई पेडिस्टल पे नहीं रखना है कि मेरा स्टेटस है, कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता, कोई वो नहीं बोल सकता। नो, हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी हैं। अगर किसी ने मुझे कुछ कह भी दिया, अगर किसी ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कोई जानवर का नाम ले लिया, कोई कुछ बोल दिया, तो उससे मैं नहीं बन जाऊंगा। हमें ये चीज़ समझनी होगी और अपने अंदर वो टॉलरेंस लेवल भी लानी है, तभी हम किसी के साथ खुशी खुशी या मजाक से बात कर सकते हैं। और हाँ, किसी को जब हम मजाक करते हैं या किसी के साथ हम मजाक भी करते हैं, तो हमें एक डिग्निटी लेवल मेंटेन करना चाहिए दूसरे इंसान के लिए। हमेशा उसकी रिस्पेक्ट रख के ही मजाक करें। और जब अगर कोई बाई चांस आपको डी रिस्पेक्ट भी कर देता है या कुछ बोल भी देता है, तो हैव टॉलरेंस टू लेट इट गो। दूसरों को माफ़ करना सीखिए, तभी हम उस स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा रह पाएंगे। सो इन एवरी सीन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स
क्रिएटिंग अ हैप्पी फैमिली। हर सीन में ये कोशिश करिए कि हम एक हैप्पी फैमिली बने। जहाँ भी आप जाएं, जहाँ भी वर्क प्लेस में हैं तो हैप्पी वर्क प्लेस बनाएं, फैमिली में है तो हैप्पी फैमिली बनाएं, एंड हैप्पी वर्ल्ड बी बाय बीइंग हैप्पी ऑलवेज। और फिर ये दुनिया भी खूबसूरत और खुशनुमा हो जाएगी। जब हम खुशनुमा हैं तो हमारे आसपास के सब लोग जब खुशनुमा होंगे तो ये दुनिया, ये सृष्टि भी खुशनुमा ही होगी। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल बीके शिवानी सॉरी ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, ब्रह्म कुमारी जी। आप हमें जो हमारे मन चित्त को हमेशा शांत करने में हेल्प करते हैं, उसको हैप्पीनेस को रेडिएट करना सिखाते हैं हमें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी संगत में आके ये चीज़ें तो मैं पहले भी जानती थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जो आपने बहुत आसान बनाया है। बिकॉज़ मैं हमेशा फ़ील करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे ये पढ़वा रहे हैं और आप ही हैं जो मुझे गाइडेंस देते हैं, जिन्होंने मुझे ये बुक्स दिखाई, ये रास्ता दिखाया कि मैं इनको पढ़ के आगे आपकी शरण में और अच्छा इंसान बन सकूं और हमेशा आगे बढ़ सकूं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, हमेशा याद दिलाने के लिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। और मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा परमेश्वर कि जो आप मुझे सिखाते हैं मैं उन सब चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमेश्वर। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्य भाभी जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा, आज 28 दिसंबर है और आज तारीख है 28 दिसंबर और समय हुआ है 12:07। आज का दिन है संडे का दिन। बाबा, शुक्राना गुरु जी कि आप हमारे जीवन में आए हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो गुरु जी, हमें हिम्मत देते हो, हमें शक्ति देते हो, अपने जीवन की हर परेशानी से लड़ने का सामर्थ्य देते हो गुरु जी। आप हमको हमें समझ देते हो, हमको अंतर्मुखी बनाते हो, हमें सोचने समझने की शक्ति देते हो, हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करते हो। बाबा, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। बाबा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में हो। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, वरना इस दुनिया में घोर अंधियारा है। दुनिया डूबी पड़ी है इस घोर अंधियारे में गुरु जी। शुक्राना बाबा, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुश नसीब हैं कि हमको गुरु जी की चरण शरण मिली हुई है। गुरु जी का हाथ हमारे सर के ऊपर है, वो शक्तिशाली हाथ जो हमें हर विघ्न से बचाता है, हमें समझदारी प्रदान करते हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाबा हमेशा कहते हैं कि तेरे अपने ही तेरा बुरा चाहते हैं। हाँ जी बाबा जी, ये जो कलयुगी समय है, यहाँ पर जब इंसान का अपना खुद का स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वो हमारे लिए बुरा सोचने लगते हैं, बुरा चाहने लगते हैं। वो भी अज्ञानता के कारण होता है गुरु जी, वो भी देह अभिमान के कारण होता है, क्योंकि हमको जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमको देह के रूप में देखते हैं, हमको आत्मा के रूप में नहीं देखते गुरु जी। जबकि आपने हमको आत्मा का ज्ञान दिया हुआ है, आत्मा के ऊपर ही हमको आपने सब समझाया हुआ है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि काम महाशत्रु है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा का कि बाबा ने हमको ये समझ दी है कि ये शरीर जो है नश्वर है। इस शरीर में केवल हाड़ मांस है, खून है,
बस इसको एक सुंदर कवरिंग दी है भगवान ने, हमारे गुरुजी ने, ताकि हमारा शरीर ऊपर से सुंदर दिखाई दे। हमेशा भगवान यही कहते हैं कि अपना मन, अपना ध्यान गुरु चरणों में लगाओ। वो भी इसीलिए ही कहते हैं कि ताकि हम अपनी इंद्रियों के वश में ना हो, हम इनसे भी दूर रहें, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी कई बारी हमको विचलित करती हैं। तो बाबा, मैं आपकी शरणागत हूँ गुरुजी। आप ही हमको वो शक्ति प्रदान करते हैं। आपका शुक्राना सत्संग हमको शक्ति प्रदान करता है। आपका संग हमको वो शक्ति प्रदान करता है। आपका सत्संग वो हमको शक्ति प्रदान करता है गुरुजी। कई बारी हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं इस बात से कि ये क्यों हमारी बात को नहीं सुनती है पहले की तरह, क्यों ये हमारे इशारों पर नहीं चलती है। तो बाबा, वो लोग शायद ये नहीं जानते हैं, शायद की बात नहीं है, लेकिन वो सचमुच में ये नहीं जानते हैं कि हमारे साथ हमारे परमपिता परमात्मा है, हमारे शक्तिदाता हैं, हमारे गुरुदेव जी, हमारे बाबा, हमारे अंग संग हैं, हमको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनके संग से ही हमको सब कुछ मिल रहा है। ये जो शक्ति मिली है हमको प्रभु के सिमरन से मिली है। प्रभु में जो हम मन लगा के रखते हैं, गुरु चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं, यही हमको शक्ति देने वाला है। तो मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और इस बात का भी शुक्राना करती हूँ कि बाबा ने मुझे समझ दी कि आकर बैठ और शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस भी पल आप मुझे आदेश देंगे कि आजा बैठ शुक्राना कर, मैं उसी पल बैठ जाऊंगी बाबा शुक्राना करने के लिए। आप जो भी मुझसे बुलवाते हो गुरुजी, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा, हम आपके ही आश्रित हैं, आपसे ही हमको सब कुछ प्राप्त है। आप ही हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं, सब कुछ हमको आपसे ही मिलता है बाबा। आप ही हमारे पालनहार हैं, हमारे शक्तिदाता हैं, हमारे गुणदाता हैं बाबा। आप ही हमको ज्ञान से भरपूर करते हैं गुरुजी। आप ही हमारे परम रक्षक हैं, हमारे सब कुछ हैं बाबा। हम सदा ही आपकी छत्र छाया में हैं गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, हमको अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। बस यही शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपको। यही मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी के श्री चरणों में। बस यहीं पर मैं अपना पावन मंत्र जाप गुरुजी का करती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा, एक शब्द है ना, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। बाबा, हम लोग शब्द नहीं सुन पाते हैं, तो हमको आप ऑनलाइन सुनाते हो, उसके लिए भी हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी। आप ही हमारी सेवा करते हो कि आप हमको शब्द सुना के हमको शांति प्रदान करते हो बाबा। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ गुरुजी कि जब भी आप हमको शब्द सुनाएं तो उस टाइम हम सिर्फ शब्द में ही हमारा मन एकाग्र हो, हमारे आसपास शांति हो, ताकि हम उस शब्द को प्यार से सुन सकें। सॉरी बाबा, क्योंकि अगर आसपास में कुछ बातें चल रही होती है, हलचल चल रही होती है, तो हम शब्द में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते गुरुजी। वो तो आप भी महसूस कर पाते हैं कि अभी बच्चे का जो माइंड है शब्द सुनने में एकाग्र नहीं है।
मेरे प्यारे गुरुपा, हमको भी इंटरेस्ट आए शब्द सुनने में। और शब्द भी हम तभी सुन पाते हैं गुरुजी जब हमारे आसपास का माहौल सपोर्टिव होता है, वो स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। बाबा, अगर वो लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करते तो हम शब्द नहीं सुन पाते बाबा। तो मैं अरदास करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी से कि बाबा, घर का माहौल ऐसा बने कि हर कोई शब्द सुनने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सबके लिए ही ये बहुत ज़रूरी है इस दुनिया के लिए कि परमात्मा की शरणागति होकर जिएं। बाकी सारे काम भी ज़रूरी हैं जीवन के, घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, लेकिन परमात्मा का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुरुजी। मैं यही अरदास करती हूँ आपसे, यही विनती करती हूँ अपने बाबा से, अपने ठाकुर से कि बाबा, हम सब की बुद्धि को अपने चरणों में लगाना बाबा, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ना बाबा, हम सब पर कृपा बनाना अपनी। हम सब आपके अबोध बच्चे हैं बाबा, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। और बस गुरुजी, अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर बनाए रखना, सबकी बुद्धि का परिवर्तन करना गुरुजी, सबके मन को पवित्र बनाना बाबा। शुक्राना बाबा, हम सबके मन आपके चरणों में एकाग्रचित हों गुरुजी, यही मेरी अरदास है। शुक्राना बाबा। यहीं पर मैं सबसे विदा लेती हूँ। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हे गुरु पिता। आज 29 तारीख को सोमवार के दिन आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा 9:19 हुआ है प्रभु। आपका शुक्राना सुबह सुबह का कर रही हूँ गुरु पिता, क्योंकि गुरु पिता रविवार का नहीं कर पाए शुक्राना गुरु पिता। बहुत घर में इशू हो गया था गुरु पिता, मन बहुत दुखी हो गया था प्रभु। कल से हमको बहुत रोना आ रहा है गुरु जी, पता नहीं क्यों आंख से आंसू बहुत चल रहे हैं गुरुपा। क्षमा करिएगा अपनी बेटी को गुरु पिता, क्षमा करिएगा। जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आपके मंत्र द्वारा ये शुक्राना आपके चरणों में कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हे गुरु पिता, मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है प्रभु। मेरा सर और आंख से एकदम ताकने का मन नहीं कर रहा है प्रभु। गुरु पैदा आप ही सहारा, आप ही आसरा हो प्रभु। मैं उठी हूँ सुबह से, लगा है कोई काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन खाली पेट ही आपके चाय पीते ही समय एक दर्द की दवा खा ली हूँ गुरु पिता। क्षमा करिएगा गुरु पिता। गुरु पिता, आप तो जानते हो कि मेरा कोई सहारा नहीं है, न पति सहारा दे रहा है, न बच्चा सहारा दे रहा है। पता नहीं बड़ा वाला बेटा को क्या हो गया है गुरुजी, कुछ भी कहूँगी बोलता भी नहीं है और कुछ करता भी नहीं है, घर में केवल बैठा रहता है। उसकी औरत दिल्ली गई हुई है, क्या चल रहा है, क्या इशू है, मैं नहीं जानती प्रभु। मैं तो दूसरे मकान में रहती हूँ, मैं क्या जानूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। बेटी, बड़ा वाला बेटा, पोता, बहू एक मकान में रहते हैं प्रभु। आप तो जान ही रहे हो, आप ही के भेजे हुए गए हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सब इतना नेगेटिविटी फैलाए हुए थे कि आप ही ने उन लोग को अलग मकान में रखे हो प्रभु। गुरु पिता, हे प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी मूर्ख बेटी हैं आपकी। गुरु पिता, अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है प्रभु, आप ही ने सही करोगे गुरु जी। लख लख शुक्राना, कौन सही करेगा गुरुपा। ये तो बेटी आपकी मूर्ख है। हमको सब कह रहे हैं कि
आप गलतफ़हमी पाल रखी हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अंधविश्वास में हैं, आप गलतफ़हमी में हैं। प्रभु, हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे प्रभु कहते हैं वही सत्य है। हे गुरु पिता, बच्चे, पति, बहू, बेटी पर बहुत सब नेगेटिविटी कर रहे हैं प्रभु। आप देखिएगा गुरुपा, इन लोगों को कामयाब मत होने देना मेरा प्रभु। गुरुपा, गुरु माँ, आप ही मेरा सब कुछ हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु पिता। इसलिए गुरु पिता, इन लोग को अपने साजिश में कामयाब मत होने देना प्रभु। हम तो आपके सहारे हैं, हम तो अपने गुरु के चरण पकड़ के बैठे हैं, हम तो अपने गुरु के दर का कुकर हैं, भिखारी हैं गुरु पिता। हमारे पास आपके सिवा कुछ नहीं है गुरु पिता। इसलिए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं गुरुपा। गुरुपा, कृपा करो, दया करो प्रभु, और इस दुश्मन को अपने साजिश में कामयाब मत होने देना प्रभु। हम जानते हैं सत्य को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता प्रभु, कभी नहीं, क्योंकि मेरे साथ महाशिव तीनों लोक के स्वामी हैं मेरे साथ। इसलिए हम गुरु जी, आप पर ही विश्वास है मेरा कि हमारे गुरु जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे प्रभु, सब अच्छा करेंगे। ये लोग हमको प्रभु, ये लोग हमको भुलवा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे गुरु जी जो कह रहे हैं वही सत्य है। हे गुरु पिता, हर खर्चा हम लोग से लेता है, अपना एक नहीं देता है गुरु पिता। उसकी लड़कियां भी आएंगी, हम लोग से लेके जाएंगी, वो भी हर एक खर्चा हम लोग से लेता है, अपना एक भी नहीं देता है। आप तो जानते हो कि मेरा पति भी कमा के वही सबन को देता है, हमको नहीं देता प्रभु। हमको 100 रुपया से नहीं मतलब है गुरु पिता, सब वही सबन को देता है, और वो हमें से सारा खर्चा हमसे, हमारे बच्चे से लेता है गुरु पिता। छोटा वाला बेटा से लेता है, उसके दिमाग पे इतना प्रेशर डाले हैं सब, कहने लायक नहीं। बड़ा वाला तो आता ही नहीं है। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके चरणों में मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है प्रभु, इस अरदास को पूरा करो कि बड़ा बेटा पति को सुधार दो प्रभु, सुधार दो गुरुपा। आप ही करोगे प्रभु, कौन करेगा, मेरा कौन सुनेगा। हाथ बाह पकड़े हो प्रभु, इस नैया को पार लगा दो प्रभु, पार लगा दो हे गुरु पिता। आप तो जानते हो मेरा दिमाग बहुत एक बात को 100 बार सोचता है गुरु पिता। हमारे दिमाग को शांत कर दो गुरु पिता, इतना न सोचे गुरु पिता। हम नहीं चाहते हैं सोचना गुरु पिता, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे हो जाता है गुरु पिता। प्रभु, आप ही मेरा मालिक, मेरा सहारा हो, इधर मेरा ही सहारा हो गुरु पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। विपिन जी, सौम्या जी, आपका चैनल न होता तो मैं कैसे ये सब बातें कहती, किससे कहती, लेकिन आप लोग बहुत बड़ा मेरा, आप लोग ही सहारा है जो मेरा हर बात गुरु जी के चरणों तक पहुंचाते हैं। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। गुरु पिता, मेरा एक अरदास और है प्रभु कि हे प्रभु, जितनी भी दुख तकलीफ जो भी है 25 में खत्म कर दो प्रभु। अब कोई टेंशन, कोई दिक्कत न रहे गुरुपा। गुरुपा, पति बच्चे को 25 तक सब उनकी दिमाग बंधा हुआ है, पितृ दोष है, देवी नाराज है, मैं नहीं जानती। मैं तो सब सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं पितरों से, पूर्वजों से, माँ बाप से जो भी मेरी गलती, भूल चूक, गुनाह है, मैं सब गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगती हूँ गुरु पिता। क्षमा कर दो, दया कर दो, कृपा कर दो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। बस बच्चों का सेहत ब्लेस कर दो, उनका दिमाग ऐसा करो कि अपना काम काज देखे प्रभु। मेरी तबीयत खराब भी हो जा रही है, लेकिन हमको दवा खा खा के काम कर रही हूँ गुरु पिता।
दवा खा के काम करेंगे, आप तो सब जानते हो प्रभु, सब जानते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। कल सत्संग नहीं कर पाई गुरुपा, इसलिए आज सुबह का सत्संग कर रही हूँ। कृपा करो, दया करो मेरे मालिक, दया करो अपनी बच्ची पे। हमको हारने मत दो प्रभु, दुश्मन के सामने कभी झुकने मत दो प्रभु। अपने चरणों में हमेशा हमारा सर रखना प्रभु, लेकिन दुश्मन के सामने झुकने मत देना प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 0401 और पूरा चार्ज है बाबा। 4 टाइम्स 0 का ब्लेसिंग्स है। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा कल जब सब में मूर्त लाने गई थी, 333 के बहुत सारे एंजल नंबर दिखे थे बाबा। सच में ही बाबा महादेव की कृपा से बच्चों की रक्षा हुई। सत्संग सुन बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत विले का शुक्राना सत्संग 29 दिसंबर को आपके सम्मुख अरदास का जोत जगा के साझा करने बैठी हूँ गुरु जी। आपका जो 775 वाला सत्संग है, महादेव का कड़क हुक्म है, सत्संग देखा मत कर बेटी, बड़ी बीमारी कर चुकी है, महादेव की कृपा से बच्चों की रक्षा हुई है। सत्संग सुन 333। बाबा जब मैं मूर्ति लाने जा रही थी, उसी समय काफी सारे एंजल नंबर दिखे बाबा। उसमें 333, 666। सामने जब उतरी हूँ गाड़ी से तो 999, अनगिनत आजकल ट्रिपल नंबर दिखते हैं बाबा। और इसमें आपने 333 का नंबर जो मेंशन किया है, ये भी कल दिखा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने कल बच्चों को रक्षा प्रदान किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इस बात को रिलेट कर सकती हूँ गुरु जी। बाबा मेरे कल बच्चे का हेयर कट कराने लगी थी। मैंने आपका जो छोटा किड्स वाला स्वरूप है, वो साइड से थोड़ा सा ऐसा निकला रहता है कि बच्चे लोग को करता है। और मेरे जैसे धुरंधरकार बच्चे लोग को तो कुछ ज्यादा ही करता है बाबा, क्योंकि सारा दिन उधम मचाते रहते। तो बाबा उसको मैंने दोनों तरफ स्वरूप है, इसलिए उसको चांदी से मुड़ा दिया था साइड टू, उसकी उसने ही तकलीफ होगा। और ऊपर में जो चेन में डालने वाला लूप था बाबा, वो बहुत बड़ा था। कल जब मैं उसको स्नान करा रही हूँ गुरु जी, वैसे भी वो अपने मामा के घर गया नहीं था, वो मेरे साथ गया और मेरे साथ आया। ऐसा भी हो सकता है उस समय कहीं रास्ते में गिर गया हो या कुछ हुआ हो बाबा, या किसी ने तो निकाल लिया, ऐसा कुछ तो हुआ है। और उसको मैं वो चांदी का भाला जो आपका स्वरूप बनवाई थी, उसको पहना दिया था। कल जैसे ही मैं नहाने आने के लिए उसको तेल लगा दी हूँ, मैंने कहा दिखाओ लॉकेट सब। तो बाबा सत्यनारायण भगवान का ओम है, लेकिन आपका स्वरूप का लॉकेट गुम है बाबा।
मैं तो इतने ही आश्चर्य कर रही थी बाबा। बाबा ने ऐसा कौन सा इसके ऊपर कष्ट था, इतना मोटा लूप जो कोई निकाल नहीं सकता until and unless वो खुल के कोई निकाल ले या खुद से उसको निकाल के हटा दे। बाबा मेरे, आपने मेरा बच्चे का क्या कष्ट लिया नहीं जानती। जो चीज़ खुलने वाला नहीं था बाबा, वो खुल गया। मुझे, मैं थोड़ा दिन का मोहलत लूँगी, फिर से मैं उसे बनाने के लिए दूँगी बाबा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी कि आपने अपने ऊपर से कष्ट लेके मेरे छोटे बेटे को ब्लेस किया। बड़े बेटे ने कोई रात्रि वेला में और फ़ोन नहीं किया था। मैं भी चाहती थी बाबा कि अपना अपना सबका ज़िंदगी सब अपने हिसाब से जियो। कल गुरु जी, मेरे अवस्था से तो आप अच्छे से वाकिफ़ हैं बाबा। जब तक कि नहीं 2 एलर्जी का दवा खा ले रही हूँ, तब जाके शांत हो रही हूँ थोड़ा। नींद भी बाबा एक वही सत्संग जो आपका 775 वाला था कि कड़क आदेश है, तो बाबा वही वाला थोड़ा सा रह गया था कि खाना खा के निकल के आऊँगी, क्योंकि बाबा सब मूर्ति वगैरह मैंने ही मतलब आपने मुझसे ही स्थापित वहाँ करवा दिया। पता नहीं गुरु जी जाने और गनुड़ा मेरा जाने ये अच्छे से गुरु बैठे हैं कि नहीं वहाँ पर। बाबा मेरे उनको अच्छे से रखेंगे तो शायद गनुड़ा के वहाँ आने से मंदिर झटपट बन जाए बाबा। काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया है गुरु जी। गुरु जी मेरे, शाम तक तो मैं इतना हार्ट बीट बढ़ गया था बाबा कि मैं काँप रही थी, पर आपने ऐसा ही जोश जगाया। मैंने अमृत वेला भी नहीं संभाला था और संध्या बाती की करके मैंने कहा चलो, तो ऑनलाइन में इसका साइज ही नहीं समझ में आता है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। चलो हाथी बन जाएंगे, वहाँ से हम देख के गरुड़ा को लेके आएंगे। और सच में गरुड़ा का सिर्फ सोच के नहीं गई थी, हनुमान बाबा भी मिल गए और एक हमारे शिव जी महाराज मिल गए बाबा उत्तरायण में बैठे हुए, बगल में नंदी भाई, नंदी भगवान। मैंने कहा गुरु जी, सब कोई आप लोग अपने आप को रक्षा कीजिए, जैसे कोई लेके नहीं जा सके। बाबा में आप कृपा करेंगे तो सब होगा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा आप सब पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। बाबा मेरे हस्बैंड जब लौट के आ रहे थे, फिर से उनके दिमाग माथा भी झटका लगा। फिर गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी चिल्लाने लगते हैं और पानी पीते हैं। 5 मिनट होता नहीं है, बाबा ठीक कर देते हैं। लेकिन गुरु जी आप ही तो बोल सकते हैं ना कि बेटा डॉक्टर ने एक बार दिखा ली, आप बोलेंगे तो हो जाएंगे। पर बाबा वो आपका भी बात अमान्य कर देते हैं। सर चक्कर देने के लिए आपने रोज एक केला ब्लेस करा के खाने को कहा है। वो अब बाबा फ्रिज के ऊपर यदि आएगा तो केला पड़े पड़े सड़ जाएगा बाबा, लेकिन खाया नहीं जाएगा गुरु जी। बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं अपने सेहत को देखूँ, बच्चे को देखूँ। कल से सब नया बुक्स कॉपी आया है, जो आया हुआ था उसका सब कवर हो गया है। मैंने कहा दो एक दो एक दो, थोड़ा बहुत उसको लेके ऐसे घाटते रहे, रिविजन करते रहे तो कुछ कुछ चीज़ मुंह पे आ जाएगा।
और नहीं बाबा मजा ले वो देंगे ही नहीं। खैर गुरु जी इसमें भी आपका अनंतम शुक्राना है। बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, बाद में पढ़ेगा। मैं यहाँ सुनती हूँ कि यहाँ थोड़ा प्रेशर दिया जाता है बच्चे को पढ़ाई में, पढ़ना है तो पढ़ना है। बस मेरे बाबा सबको चढ़ती कला में रखिए गुरु जी। सबके काम को सही रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए बाबा। गलत को भी सुधार दीजिए बाबा। हमेशा माफ करिए गुरु जी, और सारे भाई बंधु को भी माफ कर दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा एलर्जी के दवा का थोड़ा सा नशा तो रहेगा ही बाबा घोर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्याय रामे बरानने। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी सुबह के 6:50 हो रहे हैं और आज है सोमवार, मेरे प्रभु का वार, मेरे महादेव का वार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, इससे पहले कि मैं आपका सत्संग शुरू करूं, मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूं। कल मेरे दिमाग से बिल्कुल ही शुक्राना सत्संग ही निकल गया, मैं कर ही नहीं पाई। उसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा। ये पता नहीं क्यों आजकल मेरे से सब उथल पुथल हो रहा। एनीवे आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत, हर एक ब्लेसिंग के लिए जो आप ढेरों देते रहते हैं रोज़ की रोज़। और हम बच्चे पता नहीं कैसे काम में उलझ जाते हैं, और आप कहोगे उल्टे सीधे कामों में लगी रहती है। बट दैट्स अ रूटीन विद मी गुरुजी महाराज। आई कांट लीव इट इन बिटवीन, स्पेशली माई डॉग इज़ सो डिमांडिंग। और आजकल ये मेरे को इतना इधर से उधर भगाता है, मुझे लगता है इसने किसी दिन मेरा सिर ही फोड़ देना। बट एनीवे, ब्लेस हिज सोल, ही इज़ अ वेरी लविंग पेट ऑफ माइन। और मेरे साथ तो बहुत ही अटैच्ड है, सबके साथ ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर हिम ऑल्सो गुरुजी महाराज। ये आप ही की ब्लेसिंग है जो आपने टाइम पे मेरे को काल भैरव भेज दिया। ही इज़ टोटली ब्लैक एंड अ वेरी अफेक्शनेट फेलो। सो गुरुजी महाराज, एक और नया दिन दिखाने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मेरे बच्चों के संकट, उनके सारे जो भी उनके लिए सही है, उनका आशीर्वाद देते रहते महाराज। आपका हम देनिया नहीं दे सकते। और इसीलिए मेरे को तो एक्चुअली लोग जब ब्लैक मैजिक करते हैं लेटली, मेरे को अब कुछ फील ही नहीं होता, बिकॉज आपने हमेशा ही हमें इतना महफूज रखा है, कुछ कहने की बात नहीं। और आपके होते तो बिल्कुल ही कोई फिक्र नहीं है। सो महाराज, आपका इतना कुछ है, मैं किस किस चीज़ के लिए आपका शुक्राना करूं। हम तो खुद ही सिर से पाँव आप ही के हैं। आप ही की ब्लेसिंग्स हैं ये सारी। सो शुक्राना करते हुए आपका मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और फिर मैं आपसे दोबारा सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा 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 ही जय हो।